खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 अजला में ऑपरेशन के दौरान 13 खारजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़, बन्नू, DI खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में 5 अलग मुकाबले किए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 2 मुकाबलों में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में मजीद 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखते थे। चमन में फितनाल ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। बर वक्त कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया, मुतादिद फरार हुए। खारजी दहशतगर्दों से तैयार शुदा 4 से 5 IEDs और बाढ़ काटने का सामान भी बरामद। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का 9वां रोज। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के कोहाक, शाहरान और कराच में ऑयल डिपो पर हमले। तेल फैलने से सड़क पर आग के शोले बुलंद हो गए। पारस में एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। अस्फहान में 11 अफराद जान से गए। अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 1332 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि अब तक हमलों में 20 स्कूल, 10 अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। सेहूनी फौज का बैरूत में होटल को निशाना बनाने का दावा। 4 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज की हालिया कार्रवाइयों में जाँ बहक अफराद की तादाद 94 हो गई है, जबकि 1021 जख्मी हुए। ईरान की इसराइल पर 27वीं लहर की यलगार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया। तेहरान रिफाइनरी के जवाब में इसराइली हीफा रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का भी हीफा में अमरीकी बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। ईरान का इराकी शहर अरबेल पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमला। सऊदी हुकाम का 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी ड्रोन दुबई मरीना के टावर से टकरा गया, जिसके बाद इमारत में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से बुलंदोबाला इमारत में आग लग गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए। बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। जंग कितनी तवील होगी मालूम नहीं। ईरान को पहले से भी ज्यादा शिद्दत से निशाना बनाएंगे। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना हो। ईरान को ऐसा सदर चाहिए जो जंग ना चाहता हो। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। ट्रंप ने ईरान में स्कूल को निशाना बनाने का जिम्मेदार ईरान को ही करार दिया। ईरान से जंग में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर खातून अव्वल और JD वेंस की तकरीब में शिरकत। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम पर इत्तेफाक राय हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकर्री में सिर्फ मामूली रुकावटें बाकी हैं। ईरान के सरबराह काउंसिल के रुकन आयतुल्लाह मुज़फ़्फ़री का कहना है कि मजलिस ख़बरगान नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब जल्द कर लेगी। नए सुप्रीम लीडर से बराह रास्त मुलाकात की ज़रूरत पर बहस जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नए सुप्रीम लीडर की तकर्री के ख्वाहिशमंद शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहिबजादे मुज्तबा खामनाई को नाकाबिल कबूल करार दे चुके। इसराइल और अमेरिका फौरी जंग बंदी करे। चीन का तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा बड़ी ताकतों को ईरान जंग बंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ और मुसालहत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ईरान के ख़िलाफ़ ये जंग ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए थी। चीन और अमेरिका के दरमियान आला सतह रवाबित के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना ज़रूरी है। अमेरिका और चीन को एक ही समत में मिलकर काम करना होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। एक्स पर लिखा अमरीकी अड्डों को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं अमरीकी अड्डों पर हमले किए। उन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई मुल्की दिफा और मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश हक़ दिफा की नफ़ी नहीं करती। ईरानी सदर ने इससे पहले पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर माजरत की थी। कहा था कि ईरान तब तक पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा जब तक इस पड़ोसी मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए।
سعودی عرب کا پہلی بار ایران کو جوابی حملے کا انتباہ، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ حملے جاری رہے تو امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ اور قطری امیر تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کہا قطر اپنی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ لڑائی کے دوران کچھ امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا دعویٰ، کہا امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے فوجی کارروائی میں مارے گئے۔ ہم اپنی قیادت اور لوگوں کے خون کا بدلہ لیں گے، کہا ٹرمپ کو حساب دینا ہوگا۔ امریکہ ایران کو بھی وینزویلا بنانا چاہتا ہے۔ امریکہ اپنے غلط حساب کتاب کے دلدل میں پھنس چکا۔ ادھر امریکی سینٹ کوم نے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا، کہا کوئی امریکی فوجی گرفتار نہیں ہوا۔ امریکہ نے اسرائیل کو 20,000 سے زائد بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر 20,000 بموں کی اسرائیل کو فروخت کی منظوری دی۔ اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے بموں کی مالیت $650 ملین ہے۔ اسرائیل امریکہ سے مزید $298 ملین مالیت کے ہتھیار بھی خریدے گا۔ امریکی دفتر خارجہ نے کہا کہ ہنگامی صورتحال کے باعث کانگریسی جائزے کا عمل ختم کیا گیا۔ ایران جنگ میں ناکامی امریکہ کا مقدر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو نیتن یاہو نے جنگ لڑنے کے لیے بے وقوف بنایا۔ امریکی نمائندوں کو بتایا تھا کہ جنگ امریکہ کی نہیں، اپوزیشن بہتر نہیں بنائے گی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا قانونی حق استعمال کیا۔ ایرانی مسلح افواج جارحانہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائی۔ جارحیت کے خاتمے تک ایرانی دفاعی کارروائیاں کرتا رہے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ امریکی بیسز خطے کی سلامتی میں معاون نہیں۔ امریکی فوجی اڈے جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ دشمن جان لے کہ امارات کمزور یا آسان ہدف نہیں، متحدہ عرب امارات کا حالت جنگ میں ہونے کا اعلان۔ اماراتی صدر محمد بن زائد ال نہیان کا پہلی بار سخت بیان، اپنے ملک کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اماراتی صدر نے زخمی افراد سے اسپتال میں ملاقات کی، کہا متحدہ عرب امارات کی مضبوطی اس کی عوام اور سلامتی اداروں کی لگن کی وجہ سے ہے۔ ادھر ایران کے دبئی پر میزائل حملوں میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ علاقے البرشہ میں جاں بحق شخص بھی پاکستانی تھا، جو بطور ڈرائیور فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ حالیہ حملوں میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ایران کا ٹرمپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ممکن ہی نہیں۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیوں کی انکشافات سے بھرپور رپورٹ سامنے آ گئی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایران کا عسکری ڈھانچہ مضبوط اور منظم ہے۔ اندرونی مخالفت اور سیاسی تقسیم کے باوجود بھی ایران کی قیادت پر اثر ڈالنا غیر یقینی ہے۔ رپورٹ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حالیہ حملے شروع ہونے سے 1 ہفتہ قبل مکمل کی گئی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، لاس اینجلس میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر ٹرمپ سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ لندن میں احتجاجی مظاہرہ۔ مرکزی لندن میں ہزاروں افراد امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے تک مارچ کیا۔ مظاہرین نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران جنگ کے خلاف یورپ میں بھی احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ پاکستان سے آج مشرق وسطیٰ کے لیے 88 پروازیں منسوخ۔ 9 روز کے دوران پاکستان میں منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل $90 فی بیرل میں فروخت۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 92.69 بیرل ہو گئی۔ جاتی عمرہ میں نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھک۔ نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ پاک افغان کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की रसद और तलब बारे बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा दुनिया भर में तेल की कीमत में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाना पड़ी। हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचे। नवाज शरीफ ने कहा कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इक़दाम उठा सकते हैं उठाएं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सिंध में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार। बगैर इंश्योरेंस गाड़ी रजिस्टर्ड होगी ना ही टोकन टैक्स जमा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सड़क हादसे में जाँ बहक होने वालों के वुरसा को 7 लाख और मजदूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फाल हो चुका। हमने सिस्टम को इतना शफाफ बना दिया कि जाली इंश्योरेंस का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वुमेन डे फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर खवातीन ना होती तो आप और हम भी ना होते। हुकूमत चलाने का भी इख्तियार जो है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मिला तो खवातीन ने ये मुल्क चला के दिखाया। हमारे इस पाकिस्तान को एटमी पावर तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी वो भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दी। जब भी एक टर्मिनोलॉजी यूज हो विमेन एम्पावरमेंट तो पहले उसका जो सिनोनिमस आता है वो आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो मुल्क चलाकर दिखाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में मिली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा हमारा माशरा मर्दों का माशरा समझा जाता है। फर्स्ट वुमेन बैंक, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन पीपल्स पार्टी ने दिया। तकरीब में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटियाँ फराहम की गईं। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबा ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए सरगर्म। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कायद आज़म ने ख़वातीन की मसावी शिरकत कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दी थी। बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत पाकिस्तानी ख़वातीन के अज़म की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ की हिफाजत मुल्क की पायदार तरक्की और कौमी खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा किसी की ज़रूरत नहीं कि पंजाब की बेटी को मैली आंख से देखे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की अटक आमद। पाक फौज के 2 शहीद जवानों के घर आमद। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा शोहदा के अहले खाना हमारे माथे का झूमर है। शोहदा के अहले खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत फरामोश नहीं की जा सकती। गवर्नर पंजाब पिंडी घेप में गैस लीकेज धमाके के नतीजे में 5 जाँ बहक अफराद के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात की और फातिहा खानी की।